हेलो एंड वेलकम टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब? मैं भाग्यशाली पापड़ी 21 डेज सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग चैलेंज का आज हमारा डे 2 है। सबसे पहले तो ये बताएं कैसा रहा आप लोगों का डे 1 का प्रैक्टिस। क्या आपने शिद्दत के साथ ये प्रैक्टिस किया है? अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो जल्दी से शुरू कर दीजिए। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो डे 1 से ये प्रैक्टिस को स्टार्ट करना। और सेल्फ लव ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी लाइफ के हर एक ड्रीम्स को इजीली पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सबके अंदर सेल्फ लव की कमी की वजह से ही हम जो हमारे ड्रीम्स है, हमारे जो डिज़ायर्स है वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं। हम सबको प्यार बांटते रहते हैं और फिर अंदर ज़ीरो हो जाते हैं। तो वही उसी चीज़ को भरने के लिए हमें सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा नीड होता है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हमारे डे 2 का प्रैक्टिस। अपने आईने को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं। आज आप बुनियादी मिरर वर्क अभ्यास का शुरू करने वाले हैं। अपने आप को और अपनी पुरानी धारणाओं के परे बारीकी से देखना सीखने वाले हैं। ये आपके मिरर वर्क का दूसरा दिन है। आप स्वयं को प्रेम करना और पसंद करना सीखना शुरू ही कर रहे हैं। अपने काम में डटे रहे व प्रत्येक दिन जब आप अपने और अपने जीवन के बारे में सोचने के इस नए तरीके का अभ्यास करेंगे, आपको उन पुराने और नकारात्मक संदेशों को मिटाने में मदद करेगा जो इतने दिनों से आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। जल्द ही आप पहले से भी ज़्यादा मुस्कुराने लगेंगे। आपको आईने में देखना आसान लगने लगेगा। कुछ ही दिनों में आपको अपने कहे एफर्मेशन भी सच मानने लगेंगे आप। अब मैं चाहूँगी कि आप एक छोटा सा आईना निकालें या फिर बाथरूम के आईने के सामने जाकर खड़े हो जाएं या फिर बैठ जाएं। अभी आपको एक गहरी सांस लेना है। डीप ब्रीथ इन और छोड़ना है। साथ ही साथ आपको देखना है मिरर के सामने। मिरर में अपने आई बॉल में देखना है। फिर अपना नाम लेना है और कहना है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ। मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। चलिए इसे फिर से करते हैं 2 बार और। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ ये कहते हैं। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अपना नाम लेके बोलना है। जैसे कि मैं बोलूँगी तो मैं तुमसे प्रेम करती हूँ पापड़ी, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। तो आपको कैसा फील हुआ है ये बोलने के बाद? आप वीडियो को पॉज करके भी ये टास्क कर सकते हैं। आप ईमानदारी दिखाते हुए कह सकते हैं कि ये कुछ अजीब या बेवकूफ़ी भरा लग रहा है। पहले हमको ये लगता है कि ये पता नहीं हम क्या ही कर रहे हैं, पर उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें। जो भी आपकी फीलिंग्स आ रहा है ना, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें कि अच्छा मुझे ऐसा पागलपन जैसा लग रहा है कि मैं मिरर में देख के क्या ही बोल रही हूँ या फिर बोल रहा हूँ। क्योंकि शुरुआत में ये वास्तव में अजीब और बेवकूफ़ी भरा लगता है, या शायद आपको ये एक मुश्किल काम भी लग सकता है। ऐसा महसूस करने में गलत नहीं है। स्वयं को बिना शर्त प्रेम करना एक ऐसी चीज़ है जो आपने पहले कभी नहीं की है। आप अपने आप को ये भावनाएं महसूस करने दें। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं वो एक शुरुआत है, आरंभ करने के लिए एक उत्तम स्थान। मैं जानती हूँ कि स्वयं को मैं तुमसे प्रेम करती हूँ या फिर करता हूँ कहना आप में से कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मैं ये भी जानती हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं और मुझे बहुत गर्व है कि आप इस काम में डटे हुए हैं। मिरर वर्क आगे जाकर आसान हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। फिर भी यदि आपको मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या फिर करती हूँ कहना बहुत मुश्किल लग रहा है, आप इसे कुछ आसान चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप ये कहने की कोशिश कर सकते हैं कि मैं तुम्हें प्रेम करना सीखने के लिए तैयार हूँ।
मैं तुम्हें प्रेम करना सीख रही हूँ या रहा हूँ। जब आप अपने आईने में देखें तो मैं चाहती हूँ कि आप कल्पना करें कि आप नर्सरी के किसी बच्चे से बात कर रहे हैं। अब अपने नाम का प्रयोग करते हुए इस भीतरी बच्चे से कहें, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। जितना अधिक आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे उतना ही ये आसान होता जाएगा। लेकिन याद रखें कि इसमें समय लगेगा, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास बार बार करने की आदत डालें। एक बार सुबह उठते ही इसे करें। जब भी आप कहीं जाए अपने साथ एक छोटा सा मिरर कैरी कर ले, और ताकि आप बार बार इसको निकाल के ये प्रैक्टिस को कर सकते हैं और एफर्मेशन बोल सकते हैं। तो चलिए आइए अभी अब हम कुछ एफर्मेशन बोलते हैं खुद को देख के। आप मिरर के सामने जाइए एंड बोले कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मैं कोई भी काम आसानी से कर सकती हूँ, मुझे कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। आपको ये दोहराना है कि मैं सुंदर हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मैं कोई भी काम आसानी से कर सकती हूँ, मुझे कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। ठीक है, आपने ये कर लिया। तो आइए अब हमारा जो प्रैक्टिस है वो करते हैं। हमारे दूसरे दिन का प्रैक्टिस है, आप सबसे पहले अपने बाथरूम के जो आईना है उसके सामने जाकर खड़ा हो जाए या फिर बैठ जाए। अपने आँखों में देखें, अपने जो आई बॉल है उसके तरफ देखें और देख के ये एफर्मेशन दोहराए, मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ या फिर करता हूँ। अपना नाम लेके बोलना है, मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अपने आई बॉल में देखना है और ये आपको बार बार दोहराना है। पहले तो 3 बार दोहराए, उसके बाद पूरे दिन में 100 टाइम्स आपको ये दोहराना है। सबसे पहले मिरर के सामने जाएंगे, उसके बाद आप गहरी सांस लेंगे, डीप ब्रीथ करें, डीप ब्रीथ इन, और फिर सांस को छोड़ेंगे एंड देन ये एफर्मेशन को करेंगे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। अपने आप को देख के ये बोलना है। तो आप जितना ज़्यादा इस प्रैक्टिस को करेंगे आपको उतना ही आसान लगेगा। आई होप आपको ये एफर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ पॉज करके इस एफर्मेशन को आप अपने कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। जब आप स्वयं से मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ कहना मुश्किल पाते हैं तो ऐसा संभवतः इसलिए होता है क्योंकि आप स्वयं को परख रहे होते हैं, वो पुराने नकारात्मक संदेह दोहरा रहे होते हैं। निर्णय लेने के लिए स्वयं को परखने की कोशिश करके अपनी परेशानी ना बढ़ाए, बस आराम से रहे और अपने एफर्मेशन कहने के लिए प्रतिबद्ध रहें। याद रखें, आप एक ऐसे एफर्मेशन के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं जो सच है। सच ये है कि हम वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तब जब हम स्वयं को परख नहीं रहे होते हैं। जब आप मिरर वर्क कर रहे हो तो हाथ में एक टिश्यू ज़रूर रखना, क्योंकि हो सकता है आपकी आँखों से पानी भी आए, क्योंकि आपने कभी भी ऐसी कोई चीज़ अपने आप को बोला नहीं, अपने आप को ऐसे कभी देखा नहीं, और ये आँखों से आंसू आना नॉर्मल चीज़ें ही है, क्योंकि हमने कभी खुद को प्यार से कभी देखा ही नहीं है, ना ही खुद को ये चीज़ बोला है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हालांकि हम दूसरों को हमेशा बोलते रहते हैं पर खुद को कभी नहीं बोलते। तो आप अपने साथ टिश्यू पेपर भी रखें। ये चीज़ आप किसी के सामने ना ही करें तो अच्छी बात है। हो सकता है आपको थोड़ा सा हेजिटेशन फील हो, इसलिए अपने रूम को बंद करके आप ये जो टास्क है ये कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि हम अपने प्रति बहुत निर्दयी हो सकते हैं, इसलिए जब हम अपने आप को दोबारा प्रेम करना शुरू करते हैं तो
हमें उस प्रेम रहित व्यवहार का एहसास होने लगता है जो हम इतने लंबे समय से कहते आ रहे हैं, और ये एहसास हमें कुछ दुख पहुंचा सकता है, लेकिन वो दुख बाहर आ जाता है। इसलिए आप स्वयं को वो महसूस करने दें जो आप महसूस कर रहे हैं, और उन भावनाओं को स्वीकार करें, उनका आकलन ना करें। मिरर वर्क स्वयं से प्रेम करने और स्वयं को स्वीकार करने के बारे में ही है। मतलब आप जिस भी तरीके से आपकी जो भी फीलिंग्स है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी इमोशंस आपके आ रहे हैं, उस चीज़ को कोई भी क्रिटिसाइज ना करें, सिर्फ एक्सेप्ट करते जाएं। जो भी आपके इमोशंस बाहर निकल रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते जाना है। और वही तो है सेल्फ लव, कि हमें खुद को एक्सेप्ट करना है, हमारी सारी जो फीलिंग्स है उसको एक्सेप्ट करते जाना है। एंड इसी चीज़ को हम नहीं करते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, इसलिए हम खुद से दूर होते जाते हैं। तो अभी हम सेल्फ लव करना सीख रहे हैं, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिरर में देख के आपको ये एफर्मेशन करना है। एंड नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो है कि शक्ति हमारे अंदर ही होता है, और 2-3 सवालों के जवाब आपको ढूंढना है कि आपको क्या चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है। ये पहला। सेकंड है, जब आप बड़े हो रहे थे तो योग्य कहलाने के लिए आपको क्या नियम थे। आप मतलब कोई आपके फैमिली मेम्बर्स से योग्य मानने के लिए आपको क्या ऐसा चीज़ बोला जाता था कि आप ये करोगे तभी आपको योग्य माना जाएगा। हमारे आसपास में ऐसा होता है कि आप में ये टैलेंट होगा, आपने ये कर लिया होगा तो ही आपको माना जाएगा कि आप कुछ करने लायक हो। तो हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट हमारे फैमिली मेम्बर्स में भी होते हैं बहुत सारे लोग जो हमें ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं अननोइंगली, क्योंकि उनको भी नहीं पता है, उनको दोष दे के भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनको बोलने वाला भी कोई नहीं था। तो इसलिए ये चीज़ होता है। एंड थर्ड है, क्या आपको लगता है कि आप जीवन जीने के योग्य है, खुशी पाने के योग्य है? यदि हाँ तो क्यों? तो ये तीनों सवालों की जवाब आज आपको ढूंढना है। एंड प्लीज़ शिद्दत के साथ ये जो टास्क है प्लीज़ करें। दूसरे दिन का जो हमारे हार्ट थॉट, दिल की बातें हैं, वो है मैं योग्य हूँ। कभी कभी हम अपने लिए एक अच्छे जीवन का निर्माण करने का प्रयास नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम उसके लायक नहीं हैं। इस धारणा कि हम उसके लायक नहीं हैं हमारे बचपन के अनुभवों से आई हुई हो सकती है। हम किसी और के अवधारणा या राय से अपने विचारों का निर्माण कर रहे होंगे जिनका हमारी अपनी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। योग्य होने का अच्छा होने से कोई संबंध नहीं है, वो तो जीवन में अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के प्रति हमारी अनिच्छा है जो रास्ते में आ जाती है। स्वयं को अच्छी चीज़ें स्वीकार करने की अनुमति दे, चाहे आप स्वयं को उनके लायक समझते हैं या फिर नहीं। जब भी आपको लगे आज दिन भर कि मैं इस चीज़ करने के लिए योग्य नहीं हूँ, तो आप ये एफर्मेशन दोहराए कि मैं योग्य हूँ। हर किसी के पास पोटेंशियल होता है कुछ भी करने के लिए, पर हमारे आसपास समाज में, एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें हमें बोला नहीं जाता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। पर आज मैं आपको कहती हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हो, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो शक्ति हमारे अंदर ही है। इस चीज़ को प्लीज़ शिद्दत के साथ करें, अपने आप के साथ कनेक्ट हो। खुद के साथ कनेक्ट होने के बाद ही आपको वो चीज़ मिलेगा जिसके हकदार आप हैं। सिर्फ़ और सिर्फ बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलने वाला, अंदर जाओगे तभी आपको वो चीज़ मिलेगा मतलब इतना सुंदर चीज़ें आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी शायद नहीं कर पा रहे अभी। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस। हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो शुरुआती दिनों में, क्योंकि हम खुद के सवालों खुद को नहीं जानते, खुद के इमोशंस को नहीं जानते और ना ही समझना चाहते। पर इस प्रैक्टिस के साथ आपकी जो भी
कमियां है, जो भी चीज़ें हैं वो बाहर निकल के आएगा और इसी चीज़ को आपको हील करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।